बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाईजो राज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामत के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कह सुनो साथ जी, ए पहर एक की बिरत। जो होत है तापर, सोए बताऊं जुगत। सोए बताऊं जुगत। दूसरा पहर। अब कहूँ दूसरे पहर की, सेवा साथ कीजिए। जिन भांत जो होत है, हक मेहर उतरिए। दो बाजू पलंग के, बैठत लाल केशवदास। फुरमान हदीसा पढ़न की, राज रिझावन आस। धनी धाम के देत हैं, निज धाम के निशान। लेवे मोमिन मिल के, अरश सुख सुभान। राज हेत कर कहत हैं, काका बुलाओ सिताब। दो बाजू रहला धरे, तापर धरे किताब। किताब खाना रखत हैं, संदूका सब साज। सेवा करे स्नेह सो, श्री राज रिझावन काज। हजूर हमेशा रहत हैं, थैलिए पैसे। हुक्म होए ताए देवही, काका सेवा करे। बाघ जी ले आवत, आगे धरे जंगोटा। श्री राज रीज के लेवत, वास्ते बैठक ओटा। पंजाबन वाली दास का, देवे श्री राज के हाथ। सुंदर सुभंग शोभित, खजोले सुख पात। दुंदराए तपसीर ले, सुनावत अल्लाह कलाम। हजूर हमेशा बैठत, इनका यही काम। खुश खत किताब लिख के, पहुँचावत पैगाम। वास्ते फर्ज उतारने, पहुँचाया खलक तमाम। कोई दिन गोविंद राय, और रहत टेक चंद। गाजी बनी इसराइल की, बीतक माचे श्री देवचंद्र। और बद्रीदास बैठत, वाका लिखा बरस एक। सेवा है इनकी, और काम किए अनेक। पोहकर बद्री शामिल, सेवा करत जोए। देवी दास बानी लिखे, पढ़ राज रिझावन जे। और बानी साथ ले खड़े, ये जो लिखन हार। तथा मथुरा और तिमर, परशुराम खबरदार। परशुराम खबरदार।
हेलो हेलो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरि श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय। सदगुरु महाराज के जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज के जय। सर्व सुंदर साथ के जय। उपस्थित धर्म पारण सुंदर साथ जी, पीतक साहब में कल का प्रसंग अष्टपहर सेवा पूजा चल रहा है। प्रथम पहर सेवा पूजा के संदर्भ में आपने कुछ बातें श्रवण की थी। प्रथम पहर की सेवा प्रातः काल 6 बजे से शुरू होती है और 9 बजे तक प्रथम पहर। एक एक पहर में 3-3 घंटे होते हैं और ऐसे 24 घंटे में 8 पहर बनाया गया। प्रथम पहर में आपने श्रवण किया कि श्री जी साहब जी उस पद्मावतीपुरी धाम जहां आप विराजे हैं, प्रातः काल वो लगभग 6 बजे जग जाते हैं। सही है? 5:15 बजे आप जागृत हो जाते हैं। बीतककार ने लिखा कि जब प्रथम पहर की 2 घड़ी रहती है तो आप सेज से जग जाते हैं। ये तो 45-48 की बात है, 48 की बात। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आप श्रवण करेंगे कि नींद नहीं रहती। कि वाणी ने कहा कि नींद उड़ाए सपना रख्या। नींद उड़ाने से जो हम जिस नींद को ले रहे हैं, इस नींद को उड़ा दिया, वो सवाल नहीं है। पर फिर भी धामधनी श्री राज जी महाराज की असीम कृपा कि सिर्फ उस पलंग पर आप लेटे हुए रहते हैं, पर आंख भी बंद कभी हुई या न हुई कोई पता नहीं चलता। पर अभी प्रारंभिक समय जब सेवा की है उसमें बताया गया कि 5:15 बजे श्री जी महाराज जागृत हो जाते हैं। जैसे जगते हैं तो उन्हें दूध पिलाने के लिए सेवा में आते हैं। क्या सेवा पिलाया जाता है? पानी। खुशबू बोलो, पानी पिलाने के लिए कौन आते हैं? ये आप सारे खुशबू हैं। कौन आते हैं? हाँ, आज मैं बच्चों से अधिक सवाल करूंगा कि जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उन बच्चों से अधिक, क्योंकि उन्होंने क्या श्रवण किया है, कितना स्मरण है उनके पास, उसकी परीक्षा होगी। और कभी कभी बच्चों के पेरेंट्स से भी पूछ लिया करूंगा। छबीलदास जी ले आते हैं और जैसे 6 बजे प्रातः काल की बात हुई तो आप जिस पलंग पर विश्राम कर रहे थे उस पलंग पे वस्त्र बिछाने वाले, उठाने वाले प्रेमदास जी और द्वारकादास जी की सेवा रहती है। एक एक सेवा में सब सुंदर साजे लगे रहते हैं। उस पलंग के संदर्भ में बताया गया प्रथम पहर की मुख्य सेवाएं पलंग है,
आप जागृत होते हैं तो फिर आप श्री जी महाराज को श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र पहराया जाता है। फिर इसके बाद उनको श्वेत खाना के तरफ ले जाया जाता है। उससे पहले अंगीठी से गर्म करके तैयार हो जाते हैं, इसके बाद में श्वेत खाना तरफ ले जाते हैं। वहां से पुनः जब आते हैं तब दातमन कराया जाता है और इसके बाद फिर जो वस्त्र और आभूषण की संपूर्ण श्रृंगार वो किया जाता है प्रथम कार्य में। पर जिस पलंग पे शयन करते हैं उस पलंग के लिए बताया गया कि 4 पाए 4 डांडे वाले हैं और संपूर्ण लाल रंग का है। उसके ऊपर में गद्दे बिछाए गए हैं, पतली चादर, तकिए, गाल मसूरिये, और सीजन जिस तरह का हो, ठंडी हो तो चादर रजाई और गर्मी हो तो चादर बिछाए गए। डांडे उसमें भी झालर लगा हुआ, पर्दे लगे हुए हैं। ऊपर में छतरी है, वहां झालर भी लगा हुआ है। जैसे आप उस पलंग से उठ बैठते हैं उस समय की सेवा पलंग से जो वस्त्र है, रजाई है, चादर है, गद्दे हैं, तकिए हैं, ये सब प्रेमदास और द्वारकादास की सेवा उठाने की। पर एक नाथा जोशी रहने वाले थे। वो नाथा जोशी भाई कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके एक जलाहा जी 3-4 दिन से नहीं दिखते हैं, कहाँ गए मदन जी? अच्छे, पर ये परंपरा अच्छी है कि उनका स्थान रिक्त रहता है। बिल्कुल, हाँ जी। नाथा जोशी कहाँ के रहने वाले थे? ठट्ठा के। सुंदर सा जी बहुत स्मरण रखते हैं। छबिलदास जी पानी पिलाने के बाद फिर अब जब जग तो गए, पानी भी पिला दिया गया है, उस समय में संपूर्ण जागने की बात है कि जब आप आंख खोल लिए उस समय की बात है। मावजी भाई जो सुंदर साजी वो थे, कहाँ के रहने वाले थे मावजी भाई? मावजी भाई कहाँ के रहने वाले थे? मस्कत बंदर के रहने वाले थे। जो सुंदर साजी समर्पित हो गए हैं। आप देखिए विचार करके कि श्री जी के स्वरूप को सुंदर साजी ने ऐसा पहचान किया है, ऐसा पहचान किया है कि क्षण मात्र भी अलग नहीं रहना चाहते। मावजी भाई भी आ गए हैं और प्रातः काल जब आप जगते हैं तो उस समय में चरण पादुका की सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। और जब अंगीठी से आपका शरीर गर्म हो गया ताप करके, वो सेवा है बिहारी दास जी की। उस समय में लगभग 5:15 से 6 बजने वाला है। और जैसे 6 बजने वाला है तो श्री जी महाराज बिल्कुल सुसज्जित तैयार होकर के, उस समय के जो वस्त्र और आभूषण था वो पहन करके आप बैठ गए हैं। और तीजी भूमि का प्रसंग याद आया। गंगाराम, कन्नर भाई ये सब गाने के लिए उपस्थित हुए, गाया गया। अब श्री जी महाराज को जब बाहर ले जाया जाएगा श्वेत खाना के तरफ, उस समय में चरना एक वस्त्र होता है जो कमर से नीचे तक का वस्त्र होता है, वह फहराया गया। और एक थुरमा होता है जो बहुत गर्म होता है, लोई की तरह, वह 1-2 थुरमा भी ओढ़ा दिया गया। कंढप्पी है, टोपी है, सब ओढ़ा दिया गया। अब वहां से आप प्रस्थान करेंगे
सेत खाना की तरफ। ऐसे श्रीनाथ जी महाराज का वह सच्चिदानंद स्वरूप, जिस स्वरूप के लिए आपने श्रवण किया कि उस दिव्य परम धाम में श्रीनाथ जी महाराज आशिक भी है और श्रीनाथ जी महाराज मासूक भी है, दोनों हैं। जिस समय में परम धाम में रूहे बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000, जाने न आप अरस की साहेबियां अपार, उस समय में श्रीनाथ जी महाराज उस दिव्य परम धाम के अंदर में आशिक हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए। पर जिस समय में हकीकत अवस्था की लीला हो रही है और ब्रह्म प्रियाओं ने आकर के श्रीनाथ जी महाराज से संवाद किया, अपने आप को जानते हैं, परमधाम को जानते हैं, राज्य को जानते हैं, उस समय में ब्रह्म प्रियाएं श्यामा जी महाराज के साथ आशिक हैं और राज्य महाराज मासूक हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में राज्य महाराज ने यह साबित करके दिखा दिया कि मैं उस दिव्य परम धाम में हकीकत में मैं आशिक हूं। और उसी भाव को स्पष्ट करने के लिए जब ठीक परम धाम के अक्षरातीत धाम के पूरब दिशा में एक सागर है, जिस सागर का मूल नाम है सरवरस सागर। उस सरवरस सागर में श्रीनाथ जी महाराज अपने एक नहीं बल्कि अनंत संकल्प विकल्प को, इच्छा को लेकर के विराजमान हो गए कि जिन रूहों ने मुझे इस दिव्य परम धाम में बहुत सेवा की और मैंने बहुत बार इनको खेल दिखाया है, परम धाम में रामते की है, पर जब इनके अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल देखने की, रामत देखने की इच्छा है तो मैं क्यों न दिखाऊं। और उन्हें दिखाने की जो तीव्र इच्छा हुई, उस अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल दिखाने के लिए श्रीनाथ जी महाराज को जितने भी पुरुषार्थ करना हुआ, उन सभी पुरुषार्थों के पीछे उनकी जो संकल्प विकल्प उनका जो है, उनकी इच्छा, उस इच्छा को लेकर के आप सरवरस सागर में बैठे, जिससे उस सागर का नाम हुआ मेहर का सागर। ऐसे मेहर के सागर में श्रीनाथ जी महाराज अनंत इच्छाओं को लेकर के बैठे हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट साबित हो गया कि श्रीनाथ जी महाराज आशिक हैं। और वही भाव ब्रज रास बरारब चौथे और पांचवें दिन में आपने जगह जगह करके ब्रह्मात्माओं को सुंदर साज को दिखा रहे हैं। जो सुंदर साज जी उस समय में है उनको तो यह पता चल रहा है, पर यदि हम आप इस समय में सुंदर साजी हैं तो हम और आप कैसे विश्वास करेंगे कि श्रीनाथ जी महाराज उस दिव्य परम धाम में आशिक हैं, जिनके साथ में लीला हुई ब्रज में, रास में, जागने के चौथे पांचवें दिन में, छठवें दिन में भी हो रही है, उस समय भी छठवें दिन में हुई थी। तो जो उनके सानिध्य में थे उनको तो विश्वास हो गया कि धनी ने हमें ऐसे किया, पर आज हमें कैसे विश्वास होगा? इस वाणी से। पर कहोगे कि भाई वाणी तो श्रवण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इस वाणी के अंदर में आज के समय में भी ब्रज के स्वरूप कर्ता के रूप में है, रास के स्वरूप भी कर्ता के रूप में है, चौथे और पांचवें दिन के भी स्वरूप आज वैसे के वैसे ही कर्ता के रूप में विद्यमान है, क्योंकि यह वाणी हमारी अवलंबन है, तारतम। हम दिल से पुकार करें, दिल से चाहें, उससे पहले राज्य महाराज आकर के काम करते हैं। पर होना क्या चाहिए कि पहले हम उनके निस्वती बन जाएं, निस्वत हम उनसे जोड़ लें। और निस्वत जोड़ने का सवाल नहीं होता है कि जो ब्रह्म आत्माएं हैं उन ब्रह्म आत्माओं के लिए उन्होंने पहले से कहा कि ये निस्वती है, पर कदाच वह निस्वती नहीं है तो अंकुर लेकर के भी हम उनके साथ में इतने तादात्म्य हो जाएं कि हमारा एक एक कार्य करने के लिए श्रीनाथ जी महाराज
आशिक बन करके उपस्थित हूं। पर इस दिव्य पद्मावतीपुरी धाम की जो बात है, यहाँ की अद्भुत लीला, जिसके लिए कहा कि भाई छत्रसाल परमधाम में राज्य ने लिया था कि शाकुंडल की वह आत्मा बुंदेलखंड की भूमि परना पर ऐसी सेवा प्रकट करेगी। और ये सेवा की परंपरा जो शुरू हुई एकमात्र छत्रसाल जी महाराज का देन है। इससे पूर्व में भी सुंदर साज जी थे, पर नहीं सेवा हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक जागने का सिलसिला चालू है, छठवें दिन में भी चालू है। पर अब जब संपूर्ण जागने के 5वीं मंजिल पे सुंदर साज जी आ गए, तो सुंदर साज जी इतना पहचान लिया है, इतना पहचान लिया है कि महावती प्राणनाथ जी मां के स्वरूप के अंदर में साक्षात कंचन वन का सिंहासन राज्य श्यामा जी विराजमान हो, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सुंदर साजी इस दौड़ में इतने पहुंच चुके हैं कि उनको दिखता है क्या, साक्षात रंग महल कंचन वन का सिंहासन राज्य, और वो यहां पे दिख रहा है उनको। इतने जागृत हो। और उस जागने के क्रम में जो मैंने परसों के दिन बताया था, उससे पहले भी आपने श्रवण किया कि जो सागर बने हैं, सागर में हर एक एक सागर को 2-2 नाम दिया गया है। नूर सागर है तो राज्य की शोभा की सागर, नीर सागर है तो ब्रह्म प्रियों की शोभा का सागर, क्षीर सागर है एक दिली का सागर, दधी सागर है श्रृंगार का सागर। ये जो नाम दिए गए हैं उपनाम के साथ, उस क्रम में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जो लीला हो रही है, उसके अंदर में हर एक एक ब्रह्म प्रियों की जो अवस्था हो रही है, बदलती हुई अवस्था। जैसे आज हम लोग बैठे हैं, कभी हम लोग बहुत छोटे शिशु थे होंगे, फिर बाल्यावस्था में आए, किशोरावस्था में आए, युवावस्था में आए, वानप्रस्थ में आए और वृद्धावस्था में गुजर रहे हैं। ये एक अवस्था है हम और आप जैसे एक व्यक्ति का। इसी तरह से ब्रह्म प्रियाएं जब इस जगत में अवतरित हुई, तो उन ब्रह्म प्रियाओं को जैसे एक एक व्यक्ति को समय उसके अवस्था में परिवर्तन कर देता है, इसी तरह से हम सब सुंदर साज की भी अवस्था तारतम परिवर्तन कर रहा है। वैचारिक अवस्था को परिवर्तन कर रहा है, बौद्धिक अवस्था को परिवर्तन कर रहा है, हमारे मानसिकता को वह बदलते जा रहे। कौन? यह तारतम। पर यदि हम जिस दिन सदगुरु के सानिध्य में जाकर के तारतम लिया, निजनाम का जाप, मेहर सागर का पाठ शुरू हुआ, दर्शन हुआ, और हमारे अंदर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया, तो समझ जाइए कि हम शिशु में ही हैं, आगे नहीं बढ़े। परिवर्तन आना चाहिए। और जब नहीं परिवर्तन होता है तो उतना ही होते, सोता हो सो जग गए, फिर बैठे नहीं, खड़े नहीं भी, चलना भी नहीं सीखा तो दौड़ने की बात ही कहाँ। चलना नहीं सीखे और दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने जगह गिर जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, गुरुजी कहाँ तक उठाने के लिए जाएंगे। बच्चे यदि चलना न सीखे तो माँ बाप कहाँ तक उठाएगा। महावती प्राणनाथ जी का एक संकल्प है कि जब 5वें दिन की लीला और इसके बाद 6वें दिन में जब प्रवेश हुआ, विक्रम संवत 1745 में 11वीं सदी जब पूरा होने आया है, और जब हिजरी संवत से देखेंगे तो 48 तक जाएगा, वह जब पूरा होने है, उस समय में बहुत से ऐसे सुंदर साज है कि जिस सुंदर साजी इतने जागृत अवस्था में आ गए कि उनकी स्थिति हो गई है दौड़ना। आप दूसरे पारे में श्रवण करेंगे, मुरलीधर की बात आएगी कि कैसे वो श्रवण करते हैं। एक एक सुंदर साजी जो आज सेवा में समर्पित हैं, कि जैसे सेत खाने में जाना है, सेत खाने में जाना मतलब आज की भाषा में जिसको हम कहते हैं कि हम देह क्रिया के निवृत्त के लिए टॉयलेट में जाते हैं, श्री जी महाराज को ले जाए, पर जैसे एक एक कदम उनका आगे बढ़ता है तो वहां पे सुंदर साजी सेवा में हाजिर रहते हैं, पावरा बिछाते जाते हैं श्री जी के।
इतना ही नहीं, दोनों तरफ से चबर ढोलते हुए जाते हैं। ऊपर में चंद्रमा किया हुआ है और इसके बाद में ले जाया गया हरवंश के यहाँ। वहाँ नजदीक में घनश्याम है, उनके यहाँ भी, दोनों के यहाँ जाया करते हैं अल्टरनेट डे में। वहाँ एक बहुत ही सुंदर पलाश का वृक्ष है। सुंदर साजी इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर से भी सुंदर साजी का आना जाना चालू है। बहुत बड़े मटके में पानी भरा हुआ रहता है, हर तरह की सेवाएं तैयार है वहाँ पे, एक एक सेवा। वहाँ जाने के बाद में सुंदर साजी एक दिली हो चुके हैं और एक दिली के बाद में क्षीर सागर ने ले करके उठा करके रख दिया दधी सागर में। उस दिव्य पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में श्री जी की जब सेवा हो रही है तो सुंदर साजी उस अवस्था में आ चुके हैं कि एक से एक बढ़ करके करते हैं, दूसरे के लिए, दूसरे तीसरे के लिए, तीसरे चौथे के लिए, और सब मिल करके सेवा करें। किनकी? श्री जी महाराज की सेवा करें। वहां यह भाव आया इस सेवा को करते हुए कि सुंदर साजी समर्पित होकर के जब सेवा कर रहे हैं, एक एक सेवा में जब हाजिर रहते हैं और एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, तो वह दधी सागर का प्रतीक वहां पे आया। दधी सागर की अवस्था में सुंदर साजी प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, पावरे बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी, चलते सैया बिछावी ये सेवा की निशानी। ये देखिए, ये लाल बाई की भी सेवा होती है। ये खुराना परिवार के ये जो हैं इनके सासू जी, उनका नाम लाल बाई। कल इन्हीं के दो दो तीन तीन जेठानी देरानी जी वहां भी पावरा बिछाए बेबी जी के मंदिर में। ये अच्छी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पावरे बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा, मतलब एक सेवा लालबाई भी है, फिर उसी पावरे को बकाई भी बिछाता है, किसने भी बिछाता है, सारे सुंदर साजी मिलकर के बिछाते रहते सेवा। आनंद मंगल हो रहा। और उस समय में चंद्रमा छतरी, चंद्रमा बना करके, छतरी बना करके और सुंदर साजी ले जाते हैं श्री जी महाराज की सेवा की। उस समय की जो एक अवस्था है, उस अवस्था का नाम है कि आप एक दिली हो गए हैं। सुंदर साथ जो तारतम पकड़ के लिए आता जाता है, ए बाने गर्जत माज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार, खोज खोज करके तारतम ले आया, एक दिली हो गए। और हर एक एक के अंदर में भावना है कि मैं भी सेवा करूं, हमसे अधिक ये भी करें, उनसे बढ़ के वो भी करें, एक दूसरे के सेवा में तल्लीन है। यह हो गए दधी सागर। एक दिली की बात कि एक दूसरे को चाहते हैं, दूसरे तीसरे को चाहते हैं, तीसरे चौथे को चाहते हैं। पर जब श्रृंगार की अवस्था आई एक दिली के बाद में, तो अब सुंदर साजी विचार कर रहे हैं कि हम जो एक दूसरे को श्रृंगार करें, एक दूसरे को दिल से हम इतना जुड़ चुके हैं कि एक दूसरे के प्रति समर्पित है। जुड़ जाने के बाद जब एक दूसरे दोस्त हो जाए ना, जो एक हो और फिर दूसरे दो हो, और दोनों मिलकर के जो एक हो जाते हैं ना, उसका नाम होता है दोस्त, मित्र, घुल मिल गया। और जब वो हो जाए ना, तो फिर एक दूसरे के करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्र क्यों हुए? एक दिली क्यों हुए? एक दिली के पीछे कारण क्या है कि एक दूसरे के लिए मर मिटना, एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाना। यहां जब एक दिली की अवस्था में आए तो उनको एक दिली की अवस्था में आने के बाद में क्या, तो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना, एक को दूसरे, दूसरे को तीसरे श्रृंगार करे। और जब ये श्रृंगार करके तैयार हो जाते हैं, समर्पित हो गए एक दूसरे के प्रति, तो भावना क्या है कि हमें अब राज्य महाराज मिलना चाहिए। श्रृंगार के बाद
तो कौन मिलाएंगे? तो पता चला कि मिलाने के लिए इस जगत के अंदर में सिराजी माँ ने अपने दिव्य 5 स्वरूप खड़ा किया है। जो नूर सागर सिराजी माँ की शोभा की सागर बताई गई, वह उनकी शोभा है, महिमा है कि अपने जो दिव्य 5 स्वरूप परम धाम में खड़ा किया, उन दिव्य 5 स्वरूपों को, और उन दिव्य 5 स्वरूपों का नाम बताएंगे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे में से इधर है कोई? फिर 5 बेर हम वास्ते 5 स्वरूप का नाम बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो कौन कौन स्वरूप है और कहाँ कहाँ पर कैसे लीला की है। अब देखो, अब जो कुछ बच्चे हैं ना, जवाब आता हो तो अपने तरफ देखेंगे, यार ना आता हो ना तो मुख छिपा लेते, कहीं ऐसा ना कि महाराज जी देख ले। हमको चलो बताओ बेटे। और जो बच्चे नहीं बताएंगे उनके माता पिता से प्रश्न सवाल पूछा जाएगा। 5 स्वरूप। स्कूल के बच्चे नहीं डरते। स्कूल कॉलेज में बच्चे कहीं डरने वाले होते हैं? हाँ, वो तो लेक्चर प्रोफेसर को भी डरा देवे। रास ब्रज बसरी देवचंद और प्राणनाथ। हाँ ठीक है, चलो दूसरे नंबर। हाँ सही है, बच्चों की तैयारी अच्छी है, दोनों सही है। पर उसका क्रम से ब्रज का स्वरूप कृष्ण, रास का स्वरूप कृष्ण, बरारब का स्वरूप बसरी, सदगुरु श्रीदेव चंद जी का स्वरूप मलकी और महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप हक्की। ये 5 स्वरूप। अब देखिए तारतम्य आपको कैसे दिखाता है। यहां बैठे बैठे जागने का जो 5वां क्रम है ना, यहां बैठे बैठे आज भूगोल शास्त्री वाले और खगोल शास्त्री वाले अपनी विद्या से देख लेते हैं कि जमीन में कहां पर क्या चीज है, कितने मीटर, कितने गहराई पर क्या क्या छुपा हुआ है, विद्या से पता चलता है। जो ज्योतिषी होते हैं वह हाथ की रेखाएं हैं, उन रेखाओं को देख करके समझ जाते हैं और फिर बताते हैं कि भाई ये चीज है, विद्या है, सत्य है। इसी तरह से अपने यहां जो विद्या बताया गया, देवचंद जी जिनकी स्थापना की संप्रदाय की और महामती प्राणनाथ जी ने परिचय दिया, उसमें विद्या शब्द आया है कि ब्रह्म विद्या देवी सही। ऐसे यह ब्रह्म विद्या है तारतम्य, जो पृथ्वी के एक एक रहस्य को बता देते हैं। 5 तत्व को बताने के बाद में परम धाम का भी एक एक दृश्य बताते हैं और इसके बाद में दिखा भी देते हैं। जो आपने अभी श्रवण किया कि मेहर सरोवर सागर के बगल में जो नूर सागर है वो राज्य की शोभा की सागर है, महिमा है उसमें उनकी। क्या महिमा है? तो आपने जो ब्रह्म प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए 5 स्वरूप प्रकट किया, वो 5 स्वरूप वहां पे स्थापित है नूर सागर में। व्रज का, रास का, बरारब का, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी का। और सतगुरु श्रीदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज के जो 2 स्वरूप है, उन 2 स्वरूप के अंदर में एक गुप्त तीसरा स्वरूप है जिसके कहा गया मेहदी, जिसको कहा गया निष्कलंक बुद्ध, वह भी वहां पे प्रत्यक्ष है। जब यहां पे पद्मावतीपुरी धाम की बात है कि हम जग गए, आंख खुल गई, इसके बाद में हम बैठ गए, बैठने के बाद में हमने चलना शुरू किया, खड़ा हो गए, बैठने के बाद खड़े हो गए। यह क्रम क्या है कि तारतम्य से अब हमारी इतनी जागृति आई है कि मंत्र जाप कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, वह हमारा बैठना है। अब इसके बाद में चलने की क्रम आई कि जो हम कर रहे हैं उसके प्रति हम समर्पित हो गए। इतने हमारे अंदर में पक्का ईमान आ गया, विश्वास आ गया कि हम उसके लिए मर मिटने के लिए जब तैयारी हो जाते हैं तो वह हो गया कि अब
खड़े हो गए। जैसे मुकुंदास जी महाराज दिल्ली में संदेश वाहक बन करके गए, सुंदर साथ खड़े हो गए थे, अडिग थे। जितने भी आपत्ति आए सब आपत्ति को हम पार कर जाए अपने धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए, सिद्धांत के लिए, तो वह हो गया हमारा खड़ा हो जाना। और इसके बाद जो चीज लेकर के हम संदेश लेके गए उसमें यदि हमारी सफलता मिलती जाती है, जैसे मुकुंदास जी महाराज को सफलता मिल गई। क्या सफलता मिल गई उनको? उस भाव सिंह राजा को उन्होंने संदेश दे दिया, लट्ठी खाने के बाद भी वह हो गई उनकी अवस्था, चलना हो गया, चलना हो। अब इस पद्मावतीपुरी धाम में इतने समर्पित है कि जिस अब दौड़ने की अवस्था में उस स्वरूप के अंदर में प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, धनी का दर्शन हो रहा है, ब्रज का दर्शन हो रहा है, रास का दर्शन हो रहा है, परमधाम का दर्शन हो रहा है, वह उनका दौड़ना, दौड़ने की अवस्था। पर प्रसंग था कि जब दधी सागर में आए, श्रृंगार करके तैयार हुए, तो उनको एकमात्र इच्छा है कि मैं अपने प्रीतम से मिलूं, पर प्रीतम से मिलाएगा कौन, मीडिएटर कौन है? तो उस समय में तारतम्य ज्ञान ने बताया कि अब आप उस अवस्था में आ चुके हो कि आपको मिलाने के लिए जरूरत है। तो मिलाने वाले बैठे कहां पे? नूर सागर में बैठे। अब एक एक सुंदर साजी को 5वें दिन में और 6वें दिन में यह खबर पड़ रहा है कि अब तो हम अपने आस्था विश्वास के साथ में, तारतम्य के साथ में जुड़ा हुआ, हमारी जागनी हो रही, तो अब हमारा क्रम उठना चाहिए, हम धनी से मिलना है। तो धनी से मिलने के लिए जब आपने कोशिश किया तो उनको दिखा कि साक्षात महामती प्राणनाथ जी महाराज यही धनी हैं। इन्हीं को सिराज जी महाराज अपना नाम है, रूप है, श्रृंगार है, सब कुछ दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री जी महाराज को जो 8 पहर की लीला में जो अनुकरण करवाया जा रहा है ना, ठीक वही जो परमधाम में है। अब सब कुछ तो यहाँ घटित नहीं हुआ क्योंकि संसार है, सारी सुविधाएं उस तरह से नहीं है, पर वह भाव लिया जाता है कि जैसे 5:15 बजे सिराज जी महाराज 5वीं भूम मध्य पर वाली रंग मंदिर में जागृत हुए और ब्रह्मप्रिया वहां पे मंदिर में पहुंच गई, चारों तरफ परिक्रमा कर इतने विभोर हो गई कि प्रेम में मस्त दीवानी हो गई, तो दरवाजा खुल जाता और एक ही साथ में चारों दरवाजा से ब्रह्मप्रिया प्रवेश करती है, राजी श्यामा जी से गले मिलते हैं, वह उनको मंगला आरती हो गई। 6 बजे तक की लीला हो, वह लीला पद्मावतीपुरी धाम में बताया गया। जैसे आप वहां से 3री भूम पाठशाल में आते हैं तो उस भाव को प्रदर्शन करने की वहां पे वो गा लेते हैं, और गाने के बाद फिर जैसे सिराजी माँ को वहां पे श्रृंगार किया जाता है, 3री भूम का जो प्रसंग है वहां, इसी तरह का भाव यहाँ पे सुंदर साथ सारे मिलकर के श्री जी को श्रृंगार करते हैं, पावरे बिछाते हैं, ले जाते हैं, फिर वहां से हाथ धुलाते हैं, और हाथ धुलाने के बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर उनको उसी तरह से पावरे बिछाते हुए ले आते हैं, पलंग पे बैठाते हैं, और उस समय में दातमन ले आया जाता है, छबीलदास जी लेके आते हैं, और वह दातमन सोने से मढ़ा हुआ, हर रोज का अलग अलग दातमन होगा, उस समय ब्रश नहीं था, दातमन पर ऐसा साइज था सोने का कि जिसमें दातमन को रख दिया जाता था और धनी उसे पकड़ करके दातमन किया करते थे। ऐसे सोने से मढ़ा हुआ दातमन ले आए, और उस समय में वहां चिलमची लेकर के नंदराम भाई बैठा करते थे, दातमन किया गया। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि इस तारतम्य के अंदर में वह क्षमता है कि एक एक जड़ पदार्थ को भी चेतन कर सकता है, करने की क्षमता और कर रहा है। हमारा यह जो पंचभौतिक शरीर जो आत्मा के सिवाय सब कुछ जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वह भी जड़ है। 5 तत्व से बना हुआ शरीर जिसके लिए कहा कि भाई ओज है, वीर्य है, मांस है, मज्जा है, मेद है, रस रक्त से बना हुआ है शरीर, यह भी नश्वर है, यह भी जड़ है, चेतनता नहीं। पर इसी के अंदर में जब
तारतम का करेंट आता है तो ये सब जागृत हो जाता है। पर कितने मात्रा में आई तारतम वो है। आज जिस स्वरूप की सेवा हो रही है, यह स्वरूप तो साक्षात उस दिव्य परम धाम से तारतम का अवतार बन करके आए। और अवतार बनकर क्या इतना ही नहीं, बल्कि उस तारतम के अंदर में जितनी शक्ति है, हर शक्ति आपके शरीर में ओतप्रोत हो गई है, तादात्म्य हो गया। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप बन गया। और उस सच्चिदानंद स्वरूप से जो भी कुछ किया जाता है वह क्या होता है, अमृत हुआ करता है। दत्तमन करते हैं, उसमें से जो निकलता है पदार्थ वह अमृत होता है। हाथ धोते हैं, वह भी चिलमची में रख करके और प्रसाद के रूप में पद्मावतीपुरी धाम में बांटा जा रहा है। यह उस प्रथम पार की सेवा की बात है। उसी समय में जब आप दातमन क्रिया से फारक हो गए, निवृत्त हुए, तो फिर आपको ले करके पलंग पे बैठा दिया गया है और परमधाम का भाव रख करके श्री जी महाराज को पाग बंधाया जा रहा है। सुंदर पाग मकुंदा जी आ जाते हैं। फिर इसके बाद में अगरदास जी हैं, वो सामने दर्पण रख करके खड़े रहते हैं। और जैसे यह भाव लिया गया है कि परमधाम में श्रीराज जी महाराज स्वयं पाग बांधते हैं, अपने दिव्य वो गोरे रक्त वर्ण का पतली पतली अंगुलियों से पाग को फिराते हैं और उस समय में सारंगी की तरह पाग बन जाता है। और उस पाग के ऊपर में न जाने कितने अच्छे अच्छे शोभाएं वहां से प्रकट होती है, फूल बिल निकल जाते हैं। इसी तरह का भाव लेकर के आपके लिए कहा गया कि सिर पाग बांधे चतुराई सो हक, पेंच हाथ में ले भाव दिल में ले के सुख क्यों कहो विधिये। इतने सुंदर भाव लेकर के पाग बांधा जा रहा है। यह इसलिए कि दिव्य परम धाम में जो 5वें और 6वें दिन की लीला हुई थी, कि 5वें दिन में जिस तरह से इंद्रावती सखी को और अमलावती को राज्य ने अपने दिल में सिंहासन बना करके उनके ऊपर में बैठा करके एक को श्यामा जी और एक को प्राणनाथ का स्वरूप का नाम दिया, निष्कलंक बुद्धा अवतार बनाया, नाम श्रृंगार शोभा दे करके स्टाम्प लगा दिया। उन्हीं स्वरूप के लिए 6वें दिन में श्रीराज जी महाराज ने आज जो महाराजा छत्रसाल जी सेवा कर रहे हैं, इस तरह की विधि परंपरा आपने बनाई थी और वही सेवा यहाँ पे प्रकट हो रही है। इस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज आशिक नहीं बल्कि मासूक बन करके बैठे हैं। पन्ना परम धाम कब होगा कि उस भूमि पे ब्रह्म प्रियों की सेवा श्री जी महाराज करे, सुंदर साथ की सेवा श्री जी महाराज करे, तब नहीं, बल्कि एक एक सुंदर साथ जी वहां यदि श्री जी महाराज की सेवा में लग गए हैं, धनी का स्वरूप उनको दर्शन हो रहा है। पर वो धनी कैसे हैं वह एकमात्र इंद्रावती को पता है। पर 12,000 ब्रह्म प्रियों को यह पता है कि साक्षात धाम के धनी हैं। अब हमारी जागनी हो चुकी है। परम धाम में ये हमारा कॉल हुआ था और परम धाम में हम 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्यामा जी महाराज ने मिल करके हम इनकी सेवा किया करते थे। इसलिए आज श्री बायजू राज महारानी भी सेवा में तल्लीन है और सुंदर साथ भी सेवा कर रहे हैं। सेवा कर कर के श्री जी महाराज को आपने यहाँ पे बना दिया है मासूक, और उस मासूक की लीला हो रही है। इसलिए राज जी महाराज हो जाएंगे परम धाम में, यहाँ की लीला से मासूक। इसलिए पन्ना परम धाम का स्वरूप माना गया कि जिस तरह से उस दिव्य परम धाम में सर्व विदित है कि है को ना ही कीजिए सो कबू न हो ही नहीं सकता, कि जो है मतलब है। परम धाम में श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्री राज जी की सेवा किया करती हैं, सत्य है। इसलिए आप राज्य महाराज उस अवस्था में मासूक हैं, पर उससे पूर्वावस्था में आप आशिक हैं, ये सत्य है। करने की प्रेरणा, करने की क्षमता उनके द्वारा दी जा रही, इस अवस्था में आप आशिक है। बाकी जो प्रगट सेवा हो रही है उस प्रत्यक्ष प्रगट सेवा में श्यामा जी सहित 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आशिक हैं। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आशिक हैं श्यामा जी के लिए भी, राज्य के लिए भी है। और श्यामा जी महारानी आशिक है सिर्फ एकमात्र राज्य के लिए, और राज्य महाराज मासूक है दोनों के लिए और आशिक भी है दोनों के लिए। यह भाव पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हो रही है। जैसे आप पाग बांध करके तैयार हो गए, उस समय में
फूलहार की सेवा हो रही है। फूलहार जो बनावत रामदास और धर्मा, ढोला पहुंचावत है, बोले ललिता राज खमा। जब फूलहार से श्रृंगार करके तैयार किया जाता है, अब सब सुंदर साज को पता चला कि अब प्रथम पहर की संपूर्ण सेवाएं हो गई, अब दूसरे पहर में प्रवेश होने वाला है। श्री जी महाराज श्रृंगार करके तैयार हो चुके हैं, अब एक सेवा बाकी है सिर्फ बाल भोग की। जैसे आप तैयार होकर के बैठे हैं कि ललिता जो मेरते के सुंदर साथ राजा राम भाई, जब इनकी सेवा बंद हो गई 43 में, और 45-48 का जब समय चल रहा है, तो आपने मेरते से पत्र लिखा कि धनी अब मेरी सेवा बंद हो चुकी है, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका दर्शन करने के लिए वहीं आ जाऊं। छत्रसाल के ऊपर में लिखा कि अच्छी बात है, आपके दरबार में रह रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत। मेरते के राजा राम भाई ने शाकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल को पत्र लिखा और उसका भाव स्पष्ट किया महामती प्राणनाथ जी कि देखो ये क्या है धनी की लीला। और आपके पत्रोत्तर मिलता है कि आओ, और आप वहां पे पधार चुके हैं अपने परिवार के साथ। ललिता उनकी सुपुत्री है जो कुछ शरीर से टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे धनी यहाँ पे विराजमान हुए तो उनका एक ही काम है कि जोर से, जैसे कोई शुभ प्रसंग हो, एक कार्य पूरा हो चुका है तो उस समय में आकर के वो बोलते हैं कि श्रीराज खम्मा, इस तरह की आवाज लगाते हैं और सभी सुंदर साज को हंसाते हैं, क्योंकि उनका जो वह टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप वह एक दिव्य स्वरूप का काम। धनी उनको रिझाते हैं, वहां पे बैठा हुआ रहता है माया राम भाई, जैसा नाम वैसा काम उनका। उनके पास में सिराजी माँ ने झोली दी है उदयपुर से, और उस झोली में सब कुछ है, जो भी कुछ आप चाहें सब कुछ मिलेगा। श्री जी की जितने भी आवश्यकताएं होती है, हर एक एक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक इतना बड़ा झोली रखा है माया राम भाई, उसमें सब कुछ रहता है। और जैसे आपका जरूरत पड़ा, गोदरी पैबंद की उठावत है श्रीराज, सुमरनी कपूर की लाई की देवे हाथ, चिप्पी सेली मुदका माला ल्यावे गोदरी साथ, ये सब कुछ उसमें रहता है। श्री जी माँ को जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वह आप निकाल करके वहाँ पे दिया करते हैं। होगा बाल भोग, वह स्वरूप यहाँ पे चिंतन किया जा रहा है, इनकी सेवा करके। श्री बाईजू राजमहारानी का कोठा आप लोग जानते होंगे कि जब कमानी दरवाजा से निकल कर क्या दाहिने तरफ जाएंगे 20 कदम 30 कदम तो आपके बाएं साइड में महारानी जी का कोठा होगा पद्मावतीपुरी धाम में। वहाँ आप विराजा करती थी। आप वहाँ पे चांदी के रकेबी में अनंत प्रकार का आभूषण श्री जी महाराज को पहराने के लिए, कंठी है, हीरे का है, मोती का है, अनंत प्रकार का दुगदुगी लगा है, अनंत नंगों से जड़े हुए हैं, वो सब लिया करके पधारती हैं। और बहुत जैसे वहां से श्री बाईजू राज महारानी पधार रही है तो उनके चरणों तले भी सुंदर साजी पावरा